बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप सभी लोगों को दावत में। आज की रेसिपीज़ भी बहुत अच्छी सी हैं और मज़ेदार सी हैं। सी फूड तैयार कर रहे हैं और साथ ही पोटैटोज़ भी बनाएंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे, फूड को एंजॉय कर रहे होंगे, वेदर को एंजॉय कर रहे होंगे और हमेशा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिविटी को फैलाते रहें, ख़ुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। जब तक हम खुद अंदर से अच्छा फ़ील नहीं करते, हम दूसरों को कभी भी अच्छा फ़ील नहीं करवा सकते। तो सबसे पहले मैं कहती हूँ थोड़े से सेल्फिश भी हो जाया करें। सबसे पहले अपना बेहद ख्याल रखें, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें। वो जो एक एटीट्यूड है उसको अपनाने की कोशिश करें तो आप अपने से वाबस्ता लोगों को भी बहुत अच्छे से खुश भी रख सकेंगे और उनका ख्याल भी रख सकेंगे। आज हम तैयार करने जा रहे हैं कंग पाव, पोटैटोज़ बनाएंगे और कंग पाव चिकन भी तैयार की जाती है। इट्स अ टाइप ऑफ स्पाइसी स्टर फ्राई डिश और सिचुआन हमारी चाइनीज़ से जो है ये बिलोंग करता है, जो एक सूबा है चाइना का। जिस तरह पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ सूबे हैं, मुख्तलिफ़ इलाके हैं और तमाम इलाकों का थोड़ा सा भी हम आगे चले जाते हैं तो पकाने का स्टाइल थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो जनाब ये सिचुआन कुज़ीन से ताल्लुक़ रखता है और चिकन में भी तैयार किया जाता है। बेसिकली इसमें पीनट्स होते हैं, चिली ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। हम इसको पोटैटो में तैयार कर रहे हैं, आप इसको चिकन में भी बना सकते हैं। तो काफ़ी सारी वैरायटी है जिससे ये तैयार किया जाता है। सी फूड कैसरोल आज हम तैयार करने जा रहे हैं। इसमें यकीनन सी फूड होगा, कुछ राइस भी ऐड कर रहे हैं और थोड़ी सी वेजिटेबल्स भी हम इसमें शामिल कर रहे हैं। और कैसरोल बेसिकली कहा जाता है एक ऐसे स्टू को ग्रेवी के साथ जो कि ओवन में तैयार किया जाए और उस डिश को भी कैसरोल कहा जाता है जिसमें आप तैयार कर रहे हैं और उसमें आप सर्व भी कर रहे हैं। यानी सेम डिश जिसमें आपने मिक्सिंग की, तैयार किया, कुक किया और उसी डिश में आपने उसको सर्व भी कर दिया। तो वो प्लेटर, वो पैन भी कैसरोल कहलाता है और वो डिश जिसको उस तरीके से कुक किया जाए, उसमें हल्की सी ग्रेवी हो, चिकन के साथ भी बनता है, सिर्फ वेजिटेबल्स के साथ भी तैयार किया जाता है। और आज क्योंकि वैसे सी फूड तो हमेशा ही खाना चाहिए लेकिन हम में से बहुत सारे लोग सर्दियों में खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मेरी कोशिश रही है कि आने वाले दिनों में हम ज़्यादा से ज़्यादा सी फूड को तैयार करें। तो आज हम सी फूड कैसरोल भी बनाने जा रहे हैं। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और टाइम को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं अपने सी फूड कैसरोल की तरफ, क्योंकि इसको हमने एक बेक भी करना है। तो पहले इसकी तरफ आ जाते हैं। अच्छा, इसके लिए हमें फ़िश चाहिए होगी, प्रॉन्स हमें चाहिए, दूध चाहिए, ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल है। इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं मायोनीज़ और मशरूम्स शामिल कर रहे हैं। एक अदद शिमला मिर्च है उसका इस्तेमाल है। प्याज भी हम इसमें शामिल कर रहे हैं और हरा प्याज है वो ऐड कर रहे हैं। बॉइल्ड राइस है और वॉस्टरशायर सॉस है, नमक है, काली मिर्च है। इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल है। बहुत ही इजी रेसिपी है, जस्ट हमने मिक्सिंग करनी है और उसके बाद ऊपर से ऐड कर देने हैं ब्रेड क्रम्स और हमने इसको रख देना है ओवन में बेक होने के लिए। तो सबसे पहले तो आपने ओवन को अच्छा सा प्री हीट कर लेना है और मुझे कुक करने हैं, फ़िश को भी कुक करना है और श्रिम्प्स को भी हल्का सा कुक करना है। टाइमिंग इसकी ज़्यादा नहीं है, बहुत ही जल्दी से हम झटपट से इसको पका लेंगे। तो मैं दोनों को एक साथ अलग अलग पैन में कुक कर लेती हूँ। हल्का सा ऑयल ऐड कर देंगे, चाहें तो आप इसको अपने ही पानी में पका भी सकती हैं। मैं हल्का सा ऑयल शामिल कर देती हूँ ताकि टेस्ट जो है वो इसका अच्छा सा ज़बरदस्त सा आ जाए। और फ़िश, प्रॉन्स दोनों को हम हल्का सा कुक कर लेंगे। इसके अलावा भी सी फूड में तो बहुत कुछ है, आपको अच्छा लगता है ज़रूर जनाब आप ले लीजिए, लेकिन ये दो चीज़ें हैं जो हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं और घरों में बना रहे होते हैं। तो ये जनाब इधर आ गई फ़िश और यहाँ से पैन ऑन कर लेते हैं। प्रॉन्स को भी हल्का सा हमने सौते कर लेना है। सिर्फ इतनी देर तक पकाइएगा जितनी देर तक आप अंडे को कुक करते हैं, इससे ज़्यादा आपने इसको नहीं बनाना। ओवन में भी जाएगा, थोड़ा सा कुक होगा और दोनों चीज़ें हम चाहते हैं अच्छी सी पक जाएं। चावल भी पके हुए हैं, वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा नीड नहीं है कुक होने की। और इसके साथ साथ जो हम इसमें मशरूम्स ऐड करने जा रहे हैं यकीनन वो भी एडिबल हैं, उसको कोई ज़रूरत नहीं है कि हम उसको पकाएं। और कैन के मशरूम है जो हम यूज़ कर रहे हैं, आप फ्रेश मशरूम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूध है, मायो है, इससे थोड़ी सी ग्रेवी जो है बड़ी क्रीमी सी ज़बरदस्त सी तैयार हो जाएगी। और फिर जस्ट मैं सब चीज़ों की मिक्सिंग करूँगी। तो कटिंग भी करके रख लेते हैं जब तक कि हमारी फ़िश कुक हो रही है और साथ ही हम प्रॉन्स को तैयार कर रहे हैं। तो फिर
इसको कटिंग करके रख लेते हैं, चॉप करेंगे। एक अदद है मेरे पास शिमला मिर्च, हरा प्याज भी हमने हल्का सा चॉप कर लेना है। जो वेजिटेबल्स आपको अच्छी लगती हैं वो आप ऐड कर दीजिएगा। हरी प्याज या अगर शिमला मिर्च आपको नहीं पसंद है, कैरेट आप इसमें शामिल कर सकते हैं। कैरेट के साथ इसको कुक करें, पकाएं। तो इसको मैं फाइन चॉप करूँगी, पहले जूलियन में कट कर लीजिए और उसके बाद आपने इसको चॉप करना है। इसकी आंच को थोड़ा सा कर देते हैं स्लो। एक तरफ से थोड़ी सी कुक होती है तो फिर हम इसकी साइड को कर देंगे चेंज। पीज़ यानी मटर का इस्तेमाल किया जा सकता है और थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहे हैं कि वो सब्ज़ी जो आपको अच्छी लगती है वो आप इसमें बिल्कुल ऐड करें। मटर को बॉईल कर लीजिए और इसके साथ साथ आप इसमें मकई का इस्तेमाल कर सकते हैं, आजकल सीज़न में आई हुई है। तो अगर आपको कॉर्न अच्छे लगते हैं, कॉर्न्स आप इसमें ऐड करें। मटर भी आना शुरू हो चुके हैं, वरना कैन में तो हर वक्त ही दस्तयाब हैं। तो जो सब्ज़ी आपको अच्छी लगती है वो लें। अच्छी सी कलरफुल सी वेजिटेबल्स आपने ले लेनी है अपनी पसंद की। इसकी भी आंच को तेज़ करते हैं, इसको इधर ट्रांसफ़र करते हैं और इसको यहाँ, ताकि जितना भी इसका पानी है झटपट से जल्दी से सूख जाए। और फ्रोज़न जब भी हम ले रहे होते हैं प्रॉन्स तो उसमें थोड़ा सा पानी जो है वो होता है, इसको हमने अच्छा सा कर लेना है खुश्क। और यहाँ पे जो फ़िश है ये भी तैयार हो रही है। जब तक अपनी कटिंग का काम कंप्लीट कर लेंगे, हरे प्याज को काटना है, शिमला मिर्च काटनी है, थोड़ा सा रेगुलर हमारा प्याज है उसकी कटिंग कर लेंगे, ताकि नेक्स्ट ब्रेक में एटलीस्ट तमाम चीज़ों को मिक्स करें और इसको हम रख दें जनाब ओवन में बेक होने के लिए। बहुत ही इजी सी आज की रेसिपीज़ हैं और फ़िश के लिए हमें सिर्फ इतना है कि फ्राई की और उसको आपने खा लिया। और बहुत से तरीके हैं जिससे आप फ़िश को तैयार कर सकते हैं। और अगर बहुत ही क्रीमी सा जायका आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर इसको तैयार कीजिएगा, बनाइएगा। ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है। फ़िश को मैं यहाँ पे कर रही हूँ टर्न और ब्रेक पर जाते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे कैसरोल को मिक्स करके ओवन में बेक होने के लिए रखेंगे। आपने कहीं भी नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। शिमला मिर्च की कटिंग कर ली है, मशरूम्स को भी काट लिया है और रेसिपी कार्ड में नहीं है लेकिन मैं इसको थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ। जब तक हम चीज़ें मिक्स करेंगे मशरूम्स जो हैं वो अच्छे से थोड़े से फ्राई हो जाएंगे। तो ये इसमें हमने ऐड किया थोड़ा सा ऑयल और प्रॉन्स को हमने कुक कर लिया है, फ़िश को हमने कुक कर लिया है। यहाँ से मैंने ले लेनी है प्याज और प्याज की भी हमने कर लेनी है कटिंग। सी फूड कैसरोल बनाने जा रहे हैं। कुछ हमने इसमें वेजिटेबल्स ऐड की हैं और सी फूड में हमने इसमें शामिल किया है फ़िश और प्रॉन्स का इस्तेमाल है। जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं वो आप ऐड कर दें जनाब। जो फ़िश आपको अच्छी लगती है वो ऐड कीजिए और कोशिश कीजिएगा कि अगर कांटे के साथ भी आपने ली है तो उसको कुक करें और फिर उसके बाद उसके जितने भी कांटे हैं उसको आपने अलहदा से कर देना है। हल्का सा इसको हम, निखत हैं कराची से, निखत से बात करेंगे। हेलो निखत, अस्सलामु अलैकुम। हेलो। हेलो जी, वालेकुम सलाम। कैसी शेफ आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ निखत, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत अच्छी रेसिपी आज बना रही है शेजवान। चाइनीज तो मेरी फेवरेट है वैसे ही। अच्छा चले जी। और पोटैटो के साथ बना रहे हैं आज। कौन सी फिश यूज की है? फिश कौन सी यूज की? मैंने फ्रोजन फिश यूज़ की है तो एग्जैक्टली तो मुझे इसका नाम नहीं पता है, लेकिन जो हमारे पास सोल फिश है, आई थिंक हमारे डायरेक्टर बता रहे हैं कि इट इज़ सोल फिश। उनको फ़िश की बड़ी अच्छी सी पहचान है और मैंने इसको फ्रोज़न ही परचेज़ किया है। जो फ़िश आपको अच्छी लगती है, जिसका टेस्ट आपको अच्छा लगता है वो ले लीजिए। अच्छा, उनकी बोनलेस जरा सही रहती है ना फिश? हाँ, कुछ भी ऐसे बनाना हो बिल्कुल बिल्कुल। और फरमाइश के लिए चाइनीज की एक और मंगोलियन चिकन, वही बहुत अच्छा। मैंने शेफ महबूब की रेसिपी ट्राई की थी, मैंने कहा आप भी जरा कभी सिखाइएगा कोई और। अच्छा चलें ठीक है, ज़रूर बनाएंगे। मुझे लगता है चाइनीज़ आप बड़े शौक से बनाती खाती हैं। जी जी, सर्दियों में तो और ज़्यादा मज़ा आता है खाने में चीज़ें ना, क्योंकि वेजिटेबल्स भी ज़बरदस्त सी आई हुई होती हैं। जी जी। चलें, आपकी फरमाइश भी हमने नोट कर ली है। और कुछ कहना चाहेंगे निखत? आज आपने क्या तैयार किया है लंच में?
हाँ, मैंने आज क्या बनाया था अभी से खा भी लिया। क्या बनाया था आज मैंने? चलें, बहुत बहुत शुक्रिया निखत, आपने हमें कॉल की। अच्छा, जो प्याज मैंने चॉप की थी उसको भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसको हल्का सा कर रहे हैं फ्राई। उसके बाद क्या करते हैं, स्टोव बंद कर देते हैं, एक अदद मिक्सिंग बोल ले लेते हैं और बड़ा सा मैंने ले लिया है मिक्सिंग बोल, ताकि चीज़ों को हम अच्छे से इसमें मिक्स कर सकें। अच्छा, ये जनाब चली गई इसमें शिमला मिर्च, साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे फिश जिसको हमने कुक कर लिया था, ये हमने इसमें ऐड की। अच्छा, नमक और काली मिर्च हम इसी मिक्सिंग में ही इसमें शामिल करेंगे और ये चले गए इसमें प्याज और मशरूम्स, ये हमने इसमें ऐड कर दिए। इसके बाद हमने शामिल कर देने हैं प्रॉन्स, ये जनाब इसमें ऐड हो गए और साथ ही हमने शामिल कर देनी है अपने टेस्ट के मुताबिक काली मिर्चें, शामिल करेंगे इसमें नमक। मैंने क्योंकि फ़िश को पकाते हुए भी नमक ऐड नहीं किया है तो मैं 1 टीस्पून नमक जो है वो इसमें ऐड कर रही हूँ। अच्छा, उसके साथ ही इसमें जाएगा वॉस्टरशायर सॉस, 1 कप पके हुए राइस, 1 कप हमने ऐड करने हैं, ये थोड़े से ज़्यादा हैं तो मैं इसमें इतने शामिल कर देती हूँ। ये जनाब इसमें राइस चले गए और आपने दूध और मायोनीज़ इन दोनों को मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ ताकि फिर मिक्सिंग अच्छे से हो जाए, वरना मायोनीज़ जो है वो मिक्स नहीं होगा। एक अदद और मिक्सिंग बोल ले लेते हैं, मिक्स करेंगे। नमक और काली मिर्च को आपने एडजस्ट करना है और इसको हमने किसी भी ऐसी डिश में जिसको आप ओवन में जिसमें आप कुक भी कर सकती हैं और जिसमें आप सर्व भी कर सकती हैं, ऐसा आपने कोई भी पैन, कोई भी प्लेटर आपने ले लेना है और उसमें ये तमाम चीज़ें हमने ऐड कर देनी हैं। ऊपर से ऐड करेंगे ब्रेड क्रम्स और जब तक अच्छे से गोल्डन नहीं हो जाते हमने इसको कर लेना है कुक। अच्छा, ये आ गया मायोनीज़ और दूध, इसको मैंने अच्छा सा मिक्स कर लेना है ताकि जब हम इस मिक्सचर में ऐड करें तो एक स्मूथ सा पेस्ट हो। स्पाइसेस में सिर्फ 2 चीज़ें ऐड की हैं, नमक और काली मिर्चें। अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें, अच्छा सा मज़ेदार सा चटपटा सा बना लें। चलिए जी, ये आ गया इसमें दूध और मायोनीज़ वाला मिक्सचर और इन तमाम चीज़ों को अगेन हमने क्या करना है, अच्छा सा हल्के हाथों से मिक्स कर लेते हैं। हरा प्याज रह गया है और वो भी मुझे इसमें ऐड करना है, तो हरा प्याज भी शामिल कर लेते हैं। इस बोल को रखते हैं इधर, ये आ गया जनाब हरा प्याज। इसका मुझे ग्रीन वाला पार्ट लेना है और थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए भी बचा के रखेंगे और कुछ जो है वो हमने इसमें ऐड करना है। बहुत अच्छा सी फूड के साथ बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है हरे प्याज का। तो तकरीबन आपने ले लेना है 1/2 कप और 1 कप आपने लेने हैं ब्रेड क्रम्स। हर तरह के ब्रेड क्रम्स जो हैं वो मार्केट में दस्तयाब हैं, कलर्ड में भी आते हैं। ये चला गया इसमें हरा प्याज और मैंने क्या करना है कि इसको हल्का सा मिक्स करते हैं और यहाँ पर मेरे पास ट्रे मौजूद है, इन चीज़ों को कर लेते हैं थोड़ा सा साइड में ताकि हमारे पास स्पेस आ जाए। तमाम मिक्सचर जो है वो इसमें ऐड करेंगे, ऊपर से ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे और सिंपली हमने इसको बेक होने के लिए जनाब रख देना है 10 to 20 मिनट्स। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। लेफ़्ट ओवर राइस का इस्तेमाल किया जा सकता है, घर में जो सब्ज़ी पड़ी हुई है उसका यूज़ कर लीजिए। चलें, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं एवन। 1 कप इसमें हम ऐड करेंगे ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स के अलावा तमाम चीज़ों को हमने जस्ट मिक्स किया है
और कुछ भी नहीं किया, कुक कर लिया और मिक्सिंग की है इसकी। ये आ गए ब्रेड क्रम्स। कोशिश करें कि अच्छा सा फैला लें और अच्छा सा गोल्डन होने तक आपने इसको बेक कर लेना है। तमाम चीज़ें कुक्ड हैं, कुछ भी कच्चा नहीं है। सिर्फ एक दफ़ा गरम हो जाएंगी तमाम चीज़ें और अच्छी सी उनकी मिक्सिंग हो जाएगी, फ्लेवर्स जो हैं वो बड़े एनहेंस हो जाएंगे। चले, ब्रेड क्रम्स से हमने इसको कर दिया है कवर। फ्रेश ब्रेड क्रम्स ले लीजिए, घर में डबल रोटियां हमारे पास बच जाती हैं, उसको आपने ड्राई करना है, खुश्क करना है, चॉप करें, यूज़ कर लें। चलें मैं इसको अब रख देती हूँ ओवन में बेक होने के लिए। सी फूड कैसरोल आज हमने तैयार किया और उसको हमने ओवन में रख दिया बेक होने के लिए। अच्छा, ये तमाम चीज़ें भी क्लियर करते हैं और सेकंड रेसिपी की तरफ आएंगे। उससे पहले हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। चलें आप भी जाएँ, पानी वानी पी कर आएँ, चाय वाय पी कर आएँ। उसके बाद आपने कहीं भी नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा और वापस आएंगे। कंग पाव पोटैटोज़ बनाएंगे, जो हमारे देखने वाले वेजिटेरियन हैं लेकिन चाइनीज़ खाना चाहते हैं, तो कैसे हम पोटैटो को भी कंग पाव पोटैटो में तब्दील कर सकते हैं। ब्रेक से जब आप वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और सी फूड कैसरोल हमने जो तैयार किया था उसको बेक होने के लिए रख दिया है। उसका रिकैप भी आपको देते चलें कि फ़िश और प्रॉन्स को आपने कुक कर लेना है और उसके साथ ही आपने क्या करना है कि मैंने मशरूम्स और प्याज को भी हल्का सा सौते कर लिया था। उसके बाद आपने जस्ट मिक्सिंग करनी है तमाम चीज़ों की और उसमें हमारे पास था दूध और हमने उसमें ऐड किया था मायोनीज़, नमक, काली मिर्चें अपने टेस्ट के मुताबिक आपने शामिल करनी है और साथ ही आपने वेजिटेबल्स ऐड करनी है जिसमें हरी प्याज थी और इसके साथ ही हमने उसमें ऐड किया था 1 अदद शिमला मिर्च। मशरूम्स हमने उसमें शामिल किए थे। कोई चीज़ आपको नहीं अच्छी लगती है ओमिट कर दीजिएगा, जो आपको अच्छी लगती है वो ऐड करें। और उसके बाद आपने थोड़े से उसमें ऐड करने हैं बॉयल राइस और इस तमाम चीज़ों को मिक्स करना है। नमक और काली मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक उसमें ऐड करें और उसके बाद आपने उसको ऊपर से ब्रेड क्रम्स ऐड करने, तकरीबन 1 कप बाज़ार से ले लें, घर में तैयार कर लीजिए और उसके बाद आपने उसको बेक कर लेना है जब तक वो बबल्स नहीं करने लगता और अच्छा सा मज़ेदार सा गोल्डन नहीं हो जाता। अच्छा, यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा ऑयल और इसमें हमने आलूओं को फ्राई कर लेना है। आलू आपने ले लेने हैं 5 से 6 और उसको क्यूब्स कर लीजिएगा। अगर बेबी पोटैटोज़ आपको मिल जाते हैं तो उसकी भी अपीयरेंस बड़ी खूबसूरत सी लगेगी। बेबी पोटैटोज़ ले लीजिए और उसको आपने पहले बॉईल कर लेना है, फिर हम उसको हल्का सा फ्राई करेंगे थोड़ा सा उसके टेस्ट को एनहेंस करने के लिए। इसके साथ ही हमें चाहिए होंगी मूंगफली और हम इसमें ऐड करेंगे चिली ऑयल। चिली ऑयल आप घर में तैयार कर सकती हैं। ड्राइड चिलीज़ ले लीजिए, जो लाल मिर्ची होती हैं उसको घर में ड्राई कर लें या होल रेड चिलीज़ ले लें और उसको हल्का सा क्रश करें। ऑयल को तेज़ गरम करें और जब वो गरम हो जाए वो चिलीज़ उसमें ऐड करें। उसके बाद आप उस ऑयल को बॉटल में बंद करके रख लीजिए। जब भी आपको नीड हो आप उसको यूज़ करें, ख़राब नहीं होता। अच्छा, इसके साथ ही हमें चाहिए लहसुन और अदरक। चिली सॉस हम इसमें ऐड करेंगे, सोया सॉस ऐड करेंगे, कॉर्नफ्लोर से थोड़ा सा इसको गाढ़ा करना है, वेजिटेबल स्टॉक इसमें डालेंगे और अगर आप चाहते हैं कि हल्का सा फ्लेवर आए तो चिकन स्टॉक का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम इसको वेजिटेरियन बना रहे हैं तो फिर आप वेजिटेबल स्टॉक यूज़ करें। थोड़ी सी गाजर, थोड़ी सी सैलरी, 1 अदद लहसुन आप उसमें ऐड करें, हल्का सा उसको बॉईल करें और उस स्टॉक को आप यूज़ कर लें और थोड़ी सी चीनी हम इसमें ऐड करेंगे। दैट्स इट, कुक कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर ऑयल गर्म हो चुका है तो ऐड कर देते हैं पोटैटोज़ जिनको हमने बॉईल कर लिया था और बॉईल कर लेने के बाद क्यूब्स में कट कर लिया है। अच्छा, बहुत ज़्यादा ओवर कुक मत कीजिएगा। अगर आपके आलू जो हैं वो ओवर कुक हो जाएंगे, ज़्यादा बॉईल हो जाएंगे तो जब आप उन्हें फ्राई कर रहे होंगे उसी वक्त ही वो मैश होना शुरू हो जाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि ओवर कुकिंग ना हो आलूओं की और जैसे ही वो थोड़े से बॉईल होते हैं, हल्की सी कसर उनमें रहती है, आपने उनको निकाल लेना है और उसके बाद क्योंकि वो फ्राई भी होंगे थोड़ा सा सॉस में भी पकेंगे ताकि उनमें इतनी कसर ज़रूर हो कि आप उनको कुक कर सकें, पका सकें। ढेर सारी हमने यहाँ पे ले ली है हरी प्याज
और इसका जो वाइट वाला पार्ट है वो हमने अलग से स्लाइस कर लिया है। ये ग्रीन वाला पार्ट हम अलग से स्लाइस कर रहे हैं जब तक कि आलू जो हैं वो अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, कि उनकी ऊपर की जो लेयर है वो अच्छी सी मज़ेदार सी क्रिस्पी सी हो जाए। उसके बाद हम अगला स्टेप करेंगे। सेम पैन में हमने ऐड कर देना है चिली ऑयल। ऑयल के साथ ही चिली ऑयल शामिल करेंगे, हरे प्याज का वाइट वाला पार्ट ऐड करेंगे, साथ ही ऐड करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। थोड़ा सा हमने इसको सौते कर लेना है। सॉसेस ऐड करेंगे, स्पाइसेस ऐड करेंगे और हमने आलू ऐड करने हैं, स्टॉक ऐड करना है, थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे और लास्ट में पीनट्स के साथ हमने इसको गार्निश करना है। हरे प्याज के साथ गार्निश करेंगे और आप इसको कर सकते हैं सर्व। सिंपल राइस के साथ बहुत अच्छे जाएंगे, फ्राइड राइस के साथ बहुत अच्छे जाएंगे और ये 2-3 ऑप्शन है जिसके साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। नूडल्स के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। हल्का सा फ्राई होना शुरू हो चुके हैं और जैसे ही अच्छे से इसको थोड़ा सा और फ्राई करेंगे, मैं इनको अलहदा से प्लेटर में निकाल के रख लूँगी और फिर इसको और थोड़ा सा सॉस में भी पकाएंगे ताकि मज़ेदार से ज़बरदस्त से हो जाएं आलू। और आलू सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली सब्ज़ी है हमारे घरों में। अगर आलू ना हो तो हम कहते हैं कि सब्ज़ी ही नहीं है। और ख़ास तौर पे जिन घरों में छोटे बच्चे हों, हर चीज़ में आलूओं का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप उनको ये तैयार करके देंगी, डेफ़िनेटली उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, उनको पसंद आएगा। चलें, हरी प्याज को भी मैंने यहाँ पर चॉप कर लिया है। सिर्फ एक ही वेजिटेबल का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इसमें गाजर भी ऐड कर सकते हैं। अगेन डिपेंड करता है, जो आपको अच्छा लगता है वो ऐड करें। जी, इसको हल्की सी इसकी कर लेते हैं मिक्सिंग और मैं एक अदद प्लेटर ले लेती हूँ ताकि ये जो आलू हैं फ्राई हो चुके हैं, इनको निकाल के रख लिया जाए। अच्छा, मूंगफली को मैंने हल्का सा टोस्ट कर लिया था और अच्छा सा उसका फ्लेवर जो है वो ज़बरदस्त सा आ जाएगा। और 1-2 ड्रॉप मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी ताकि थोड़ी चमकदार सी हो जाए और फिर जब हम इससे गार्निशिंग करेंगे तो अच्छा लगेगा। तमाम सॉफ्ट चीज़ों के साथ जब क्रंची क्रंची सा फ्लेवर आता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। चलें, एक अदद प्लेटर ले लेते हैं। माय गॉड। और इसमें ये जो आलू हैं ये मैंने निकाल के रख देने हैं। स्टोव इसका कर देते हैं बंद। चिली ऑयल ऐड करेंगे और लहसुन अदरक ऐड करेंगे। बहुत अच्छा है अगर फ्रेश यूज़ करें ताकि उसका टेस्ट बहुत अच्छा सा आए, ज़बरदस्त सा आए। 3 से 4 आलू थे, बॉईल कर लिए थे और इसके बाद हमने इसको कर लिया है फ्राई। इसको रख लेते हैं एक तरफ। अच्छा, अब इसमें ही हमने शामिल कर देना है चिली ऑयल। चिलीज़ के साथ ये हमने ऐड किया और अब मैं इसका स्टोव ऑन करती हूँ। साथ ही हम इसमें शामिल कर देते हैं लहसुन। ये आपने इसमें ऐड कर देनी है और इसको हल्का सा करेंगे कुक। सुर्ख नहीं करना है लहसुन को, बस अच्छी सी स्मेल आनी शुरू होगी, एक अरोमा आना शुरू होगा तो हम इसमें हरा प्याज का जो वाइट वाला पार्ट है ये ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक, ये इसमें चला गया। लहसुन अदरक का भी बड़ा ज़बरदस्त सा अरोमा होता है, ना सिर्फ पाकिस्तानी खानों में बल्कि चाइनीज़ खानों में इसका बेतहाशा इस्तेमाल है। और बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम पाकिस्तानी खानों में इसको बहुत ज़्यादा कलर दे रहे होते हैं और चाइनीज़ खानों में सिर्फ जब तक इसका अरोमा निकल कर आए आपने नेक्स्ट जो भी इंग्रेडिएंट है वो आपने ऐड कर देना है। बहुत ज़्यादा कलर जो है वो उसको नहीं दिया जाता। चलें, सफ़ेद हिस्सा हमने इसमें डाल दिया, इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे और हमेशा की तरह ग्रीन वाला पार्ट रखेंगे बिल्कुल एंड के लिए और लास्ट में ऐड करेंगे सिर्फ गरम गरम सॉस में हम शामिल करेंगे और वो गर्मी ही काफ़ी होगी। ये नाजुक नाजुक से पत्ते हैं, अपना अरोमा जो है वो उसमें दे देंगे और ख़ूबसूरत भी लगेंगे। कलर इनका अच्छा रहेगा, ज़बरदस्त रहेगा। हल्का सा इसको सॉफ्ट करते हैं। चिली सॉस, सोया सॉस, थोड़ी सी चीनी, हल्की सी मिठास, बिल्कुल लाइट सी नमक, काली मिर्चें ये आपने इसमें ऐड करनी है। अच्छा, बहुत ज़्यादा स्पाइसी चाहते हैं, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चों का इस्तेमाल किया जा सकता है। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, मैं ब्रेक में कुछ भी नहीं करूँगी, आपके वापस आने का करेंगे इंतज़ार।
इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं, वापस आएंगे, स्पाइसेस ऐड करेंगे, सॉसेस ऐड करेंगे और कंग पाओ पोटैटोज़ को कंप्लीट करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और ब्रेक पर जाने से पहले हमने सिर्फ इतना किया था कि चिली ऑयल को ऑयल के साथ गर्म किया था, हरी प्याज का वाइट वाला पार्ट ऐड किया था, लहसुन और अदरक हमने उसमें शामिल किया था, थोड़ा सा सौते किया था। अच्छा, ये मैंने अलग पैन में थोड़ी सी चिलीज़ को फ्राई कर लिया है ऑयल में, और ये वाला ऑयल भी हम इसमें शामिल कर रहे हैं। आलूओं को बॉयल करके फ्राई करके अलहदा से रख लिया है एक तरफ, और अब हमने इसका स्टोव जो है वो अगेन कर दिया है ऑन। चिलीज़ ऐड कर दी हैं, होल चिलीज़ शामिल कर दीजिए, और इसके बाद थोड़ा सा इसको गरम करते हैं और हम इसमें सॉसेस ऐड कर देंगे। थोड़ी सी चीनी है वो ऐड करेंगे, नमक हम इसमें ऐड कर देंगे, और उसके बाद हमने स्टॉक शामिल करना है, आलू ऐड करेंगे। स्टॉक में हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर मिक्स करके वो हमने शामिल कर देना है ताकि उससे गाढ़ापन आए अच्छा सा। अच्छा, ये इसमें चला गया सोया सॉस, और हमने ऐड कर देना है चिली सॉस, इसमें शामिल कर देते हैं। मूंगफली को अलग से थोड़ा सा फ्राई करके हमने रख लिया है। लहसुन, अदरक, हरा प्याज, चिली ऑयल और चिलीज़ जिसको हमने फ्राई किया था वो हमने इसमें ऐड किए हैं, और हम इसको थोड़ा सा कुक कर रहे हैं। आंच को कर देते हैं स्लो, और मैं 1 टेबल स्पून भर के इस स्टॉक में शामिल कर रही हूँ कॉर्नफ्लोर। तकरीबन ½ टीस्पून मैंने और ऐड कर दिया, और इसको कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। ठंडा है ये, रूम टेम्परेचर पर है, तो इसमें हम ये मिक्स करेंगे और फिर मैंने इस स्टॉक को ऐड कर देना है, तो फिर अच्छा सा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। आलू शामिल कर देंगे लास्ट मोमेंट पर, और हरा प्याज, बिल्कुल स्टोव बंद करेंगे, हरा प्याज ऐड करेंगे। मूंगफली के साथ गार्निश करना है, सर्व करना है। चलें जी, अब हमने अगेन आंच को थोड़ा सा तेज़ कर देते हैं, स्टिर करते जाइएगा। जितना आपको सॉस अच्छा लगता है इतना सॉस ऐड करें। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे 2 कप बनाना है, तो आप आलूओं को उसी हिसाब से ऐड कीजिए, और स्पाइसेस अपने आप में एडजस्ट कर लेने हैं और 2 कप शामिल कर दीजिए। और जितना अगर आपकी फैमिली को ज़्यादा सॉस अच्छा लगता है, ज़्यादा पसंद है, चावलों के साथ सर्व करने जा रही हैं, अच्छा थोड़ी सी शामिल कर रहे हैं इसमें चीनी, हल्की सी मिठास देने के लिए, और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे नमक। जैसे जैसे ये गर्म होता जाएगा तो फिर क्या होगा, गाढ़ा होता चला जाएगा। और ठंडे स्टॉक में हमने ऐड कर दिया था 1 से 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। गाढ़ा होना शुरू हो चुका है, अब मैंने इसकी आंच को थोड़ा सा कर देना है स्लो, और कैसरोल भी अपना चेक करते जाएं, देखते जाएं कि कहाँ तक पहुँचा। हल्का सा सिर्फ हमने उसको गोल्डन करना है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी कि जिसको हमने बहुत ज़्यादा कुक करना था। अच्छा, इसमें हमने ऐड कर देने हैं ये पोटैटोज़ जिसको हमने फ्राई करके एक तरफ रख लिया था, और अभी अच्छा सा गोल्डन हो चुका है तो उसको निकाल के रख देते हैं यहाँ पर। बहुत ही ज़बरदस्त सा बबल कर रहा है, तो क्योंकि ट्रे मेरे पास टेबल पर मौजूद है तो उसको टेबल पर लेकर आते हैं। चलें जी, ये हो गया, और यहाँ पर हमने ऐड कर दिए हैं आलू। सॉस को रेडी कर दिया था, आलू हमने इसमें शामिल किए हैं। नमक इसमें हमने ऐड करना है 1 टीस्पून शामिल कर देते हैं सॉल्ट। थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूँगी पानी, हल्का सा, ताकि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी सी पोरिंग हो जाए। तकरीबन 1/4 कप, और सिर्फ एक दफ़ा हम इसको बॉईल कर लेते हैं अच्छा सा, तमाम चीज़ें मिक्स हो जाएं।
और फिर हमने इसको कर देना है सर्व। हरा प्याज और मूंगफली, ये दो चीज़ें हम इसमें ऐड कर रहे हैं। थोड़ा सा और ऐड करेंगे। राइस के साथ, नूडल्स के साथ, जिसके साथ आपको अच्छा लगता है उसके साथ आपने इसको सर्व कर देना है। आलूओं को पहले हमने फ्राई कर लिया था, उसके बाद चिली ऑयल ऐड किया था, लहसुन और अदरक हमने उसमें शामिल की थी, हरे प्याज का वाइट वाला पार्ट हमने उसमें ऐड किया था। हल्का सा सौते करना है और उसके बाद चिली सॉस, सोया सॉस, नमक, थोड़ी सी चीनी, दैट्स इट। इसको कर देते हैं स्लो और सिर्फ थोड़ा सा हरा प्याज मैं रखूँगी ताकि हम उससे इसको गार्निश कर सकें। ये चला गया इसमें हरा प्याज। और सी फूड कैसरोल को भी हमने ग्रीन अनियन के साथ ही ज़बरदस्त सा गार्निश कर लेना है। मैंने इसका स्टोव कर दिया है बंद। ये बिल्कुल तैयार है। थोड़े से नट्स हैं हमारे पास, इसको हम डिश में निकालते हैं और उसके बाद इस पर मैं नट्स ऐड करूँगी। अच्छा सा खूबसूरत सा आपने ले लेना है प्लेटर, इसमें आपको लगता है कि आपका कंग पाव पोटैटोज़ जो हैं वो अच्छे लगेंगे, खूबसूरत से लगेंगे। मेरे पास थोड़े से राइस हैं तो हम सर्विंग पर सर्विंग भी दे देंगे। एक आइडिया आप लोगों के लिए, राइस के साथ इसको सर्व करते हैं। मैंने इस बोल को हल्का सा ग्रीस कर लिया था, चावल ऐड किए हैं। इसको मैं थोड़ी सी देर के लिए माइक्रोवेव में गर्म करूँगी और किसी भी खूबसूरत से प्लेटर में निकालें, सर्व करें। ब्रेक का भी हमारे पास टाइम है तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कंग पाव पोटैटोज़ अज्जा, उबले छिले आलू 4 अदद बड़े, हरी प्याज 6 अदद, तिल 4 खाने के चमचे, चॉप्ड अदरक 1 इंच का टुकड़ा, चॉप्ड लहसुन 4 से 5 जवे, कॉर्नफ्लावर 2 चाय के चमचे, सब्जियों की यखनी 1 कप, चिली ऑयल 2 खाने के चमचे, साबित लाल मिर्चें 3 से 4 अदद, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, रेड चिली सॉस 1 खाने का चमचा, चीनी 2 चाय के चमचे, नमक हस्बे जायका, रोस्टेड मूंगफली 1/4 कप, हरी प्याज 2 स्टॉक। तरकीब: आलूओं को क्यूब्स तेल में फ्राई करें, फिर चिली ऑयल गर्म करके साबित लाल मिर्चें सौते करें। अब इसमें हरी प्याज, अदरक और लहसुन शामिल करके सौते करें। फिर इसमें सोया सॉस, चिली सॉस, चीनी और नमक डालकर पकाएं। उसके बाद कॉर्नफ्लावर को सब्जियों की यखनी में घोलकर पैन में शामिल कर दें। आखिर में आलू डालकर मिक्स कर लें। फिर हरी प्याज और मूंगफली से गार्निश करके सर्व करें। सी फूड कैसरोल अज्जा, पके चावल 1 कप, पकी फ़िश के चंक्स 300 ग्राम, पके श्रिम्प्स 300 ग्राम, चॉप्ड सेलरी 2 अदद, चॉप्ड प्याज 1 अदद दरमियानी, चॉप्ड शिमला मिर्च आधा कप, मशरूम्स 1 कैन, म्यूनीस 1 कप, दूध 1 कप, वर्सेस्टरशायर सॉस 1 खाने का चमचा, ब्रेड क्रम्स 1 कप, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत। तरकीब: ब्रेड क्रम्स के अलावा तमाम अज्जा मिक्स करके ग्रीस पैन में तह लगा दें। अब इन पर ब्रेड क्रम्स डालकर गोल्डन होने तक बेक कर लें। कंग पाव पोटैटोज़ अज्जा, उबले छिले आलू 4 अदद बड़े, हरी प्याज 6 अदद, तिल 4 खाने के चमचे, चॉप्ड अदरक 1 इंच का टुकड़ा, चॉप्ड लहसुन 4 से 5 जवे, कॉर्नफ्लावर 2 चाय के चमचे, सब्जियों की यखनी 1 कप, चिली ऑयल 2 खाने के चमचे, साबित लाल मिर्चें 3 से 4 अदद, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, रेड चिली सॉस 1 खाने का चमचा, चीनी 2 चाय के चमचे, नमक हस्बे जायका, रोस्टेड मूंगफली 1/4 कप, हरी प्याज 2 स्टॉक। तरकीब: आलूओं को क्यूब्स तेल में फ्राई करें, फिर चिली ऑयल गर्म करके साबित लाल मिर्चें सौते करें। अब इसमें हरी प्याज, अदरक और लहसुन शामिल करके सौते करें। फिर इसमें सोया सॉस, चिली सॉस, चीनी और नमक डालकर पकाएं। उसके बाद कॉर्नफ्लावर को सब्जियों की यखनी में घोलकर पैन में शामिल कर दें। आखिर में आलू डालकर मिक्स कर लें। फिर हरी प्याज और मूंगफली से गार्निश करके सर्व करें। सी फूड कैसरोल अज्जा, पके चावल 1 कप, पकी फ़िश के चंक्स 300 ग्राम, पके श्रिम्प्स 300 ग्राम, चॉप्ड सेलरी 2 अदद, चॉप्ड प्याज 1 अदद दरमियानी, चॉप्ड शिमला मिर्च आधा कप, मशरूम्स 1 कैन, म्यूनीस 1 कप, दूध 1 कप, वर्सेस्टरशायर सॉस 1 खाने का चमचा, ब्रेड क्रम्स 1 कप, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत। तरकीब: ब्रेड क्रम्स के अलावा तमाम अज्जा मिक्स करके ग्रीस पैन में तह लगा दें। अब इन पर ब्रेड क्रम्स डालकर गोल्डन होने तक बेक कर लें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं दावत। आज हमने आपके लिए तैयार किया
कंग पाओ पोटैटोज़ और साथ ही हमने तैयार किया सी फूड कैसरोल। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, ज़रूर बनाएंगे, ट्राई करेंगे। बहुत ही इजी सी रेसिपीज़ थी और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं थी। शायद ही कोई ऐसा इंग्रेडिएंट हो जो आपके घर में मौजूद ना हो, तो ज़रूर बनाएं, एंजॉय करें। हमारे वो देखने वाले जिनकी बहुत ज़्यादा फरमाइश आती है कि चाइनीज़ को तैयार करें, बनाएं, तो आज एक वेजिटेरियन हमने तैयार की चाइनीज़ रेसिपी। चिकन कंग पाओ भी आपने तैयार किया होगा और बीफ के साथ भी आपने तैयार किया होगा, पोटैटोज़ के साथ भी बनाएं और एंजॉय करें। अच्छा, हमारे शो के बाद लज्जत हमारा लाइव शो होता है और उसमें आज बनने जा रहा है कच्ची चिकन की दम बिरयानी और साथ ही बनेगा शलजम और गाजर का अचार। शलजम और गाजर का अचार इस सीज़न में बहुत सारे घरों में तैयार हो रहा होता है, बन रहा होता है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा। और ज़रूर इसको भी आप देखिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़ी मज़ेदार सी बिरयानी है। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। अपना अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अब इजाज़त। कल आप लोगों से मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला, ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।